यूट्यूब चैनल क्रिजल वीडियोस और आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक और एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ए VCR and TV were bought for ₹8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. अब हमें ये बोला गया है कि एक शॉपकीपर ने एक VCR और एक टीवी बाय किया। दोनों की प्राइस थी ₹8,000। अब जब वो शॉपकीपर उस VCR को बेचने गया तब उसे 4% का लॉस हुआ और जब वही शॉपकीपर उस टीवी को बेचने गया तो उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। तो अब हमें ये पता लगाना है कि इस टीवी और VCR का पूरा मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारा सबसे पहले आ जाएगा इन दोनों की प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, तो कॉस्ट प्राइस of TV is equals to ₹8,000 and cost price of VCR is also equals to ₹8,000। अब हमें ये बोला गया है कि जब उसने VCR को सेल किया तो उसको 4% का लॉस हुआ, लेकिन जब उसने टीवी को सेल किया तब उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब हो जाएगा प्रॉफिट ऑन टीवी इज इक्वल्स टू 8% एंड लॉस ऑन VCR इज इक्वल्स टू 4%। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें इस टोटल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट या तो लॉस जितना भी हुआ वो निकालना है। मतलब प्रॉफिट और लॉस ऑन होल ट्रांजैक्शन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब सबसे पहले टोटल CP मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो हमारा टोटल CP कितना होगा? वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR। अब दोनों की कॉस्ट प्राइस जो है वो 8,000 है, तो हम कर देंगे रुपीज़ ब्रैकेट में 8,000 प्लस 8,000। तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी 16,000। अब हम देखेंगे कि टीवी का सेलिंग प्राइस कितना है और VCR का सेलिंग प्राइस कितना है। तो SP मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू 8,000 प्लस, अब हमें प्रॉफिट 8% हुआ था तो अब इसका 8% कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 8,000 इंटू 8/100। तो वो हो जाएगा 8,000 प्लस 0 से 0 कटेगा और 0 से वापस 0 कटेगा, फिर 80 इंटू 8 हो जाएगा
640। तो हमारा तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी निकल जाएगा 8640 रुपीज़। 8640 हो गया टीवी का सेलिंग प्राइस। अब हम वीसीआर का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर विल बी इक्वल्स टू 8000 माइनस। अब मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर शॉपकीपर को 4% लॉस हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस किया है। तो जो लॉस हो जाएगा वो क्या होगा? हमें लॉस दिया हुआ था 4%, तो अब इसका हम 4% निकालेंगे, जो हो जाएगा 8000 इंटू 4/100, 0 से 0 कट, फिर 4 8 होता है 32, तो 8000 माइनस 320, तो एसपी ऑफ वीसीआर निकल जाएगा 7680 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर निकल गया रुपीज़ 7680। अब जब हम सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी और सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर को मिलाएंगे तब हमें टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को याद रखने के लिए मैं इन दोनों को इस साइड में लिख लेता हूँ, जो है रुपीज़ 8640 जो है टीवी की सेलिंग प्राइस और रुपीज़ 7680 जो है वीसीआर की सेलिंग प्राइस। अब हम टोटल एसपी निकालेंगे, जो हो जाएगा टोटल एसपी इज इक्वल्स टू रुपीज़ 8640 प्लस रुपीज़ 7680 रुपीज़, फिर ब्रैकेट में 8640 प्लस 7680, तो वो हमारा निकल जाएगा रुपीज़ 0 2 3। तो हमारा टोटल एसपी निकल गया 16,320। अब यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि ये हमारे टोटल सीपी से ज़्यादा है, तो इसीलिए ये प्रॉफिट कहलाया जाएगा शॉपकीपर के लिए। तो अब हमें निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों उसका बड़ा सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट लिखना है, फिर उसके बाद अब ये तो हमें पता चल गया कि ये दुकानदार के लिए प्रॉफिट है, तो अब हम निकालेंगे कि उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब प्रॉफिट क्या होता है? वो होता है एसपी माइनस सीपी। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, जो हो जाएगा, अब हमारा एसपी जो है वो है 16,320 माइनस सीपी जो है वो है 16,000, जो हो जाएगा रुपीज़ 320। तो ये हो गई हमारी प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो वो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वो तरीका क्या है? अब यहाँ पर तो हम प्रॉफिट निकालने वाले, तो हम सबसे पहले तो प्रॉफिट को लिख लेंगे, जो है 320 अपॉन, अब इसके नीचे बाय में आ जाएगा सीपी जो है 16,000। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएगा और यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा और एक और 0 कट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2। तो दुकानदार को 2% प्रॉफिट हुआ। अब ये तो हो गई प्रॉफिट परसेंट की बात, लेकिन अगर हमको
लॉस परसेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों उसका भी बड़ा सिंपल तरीका ये है कि कॉन्सेप्ट तो बस ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमने प्रॉफिट लिखा है उसकी जगह पर हमें लॉस लिखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लॉस निकालने के लिए हमें CP माइनस SP करना होता है, जिससे हमें लॉस मिल जाएगा। ये तो दोस्तों ये तो हो गई एक्स्ट्रा बातें। अब हम क्वेश्चन पर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया है, तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकालने को बोला गया था, तो हमने वो निकाल दिया है। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट of 2% on total transaction। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला।